बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन व नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं पहली बैन अल-अक़वामी कुरान कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मादर इल्मी जीसी यूनिवर्सिटी को हदिया तबरीक पेश करता हूँ। कुरान मजीद वो वाहिद किताब है जो क़यामत तक के लिए परवरदिगार आलम की हिदायत का मंबा व माख़ज़ है। इसे समझना समझाना और इसके उलूम व मारिफ़ को फ़रोग़ देना न सिर्फ़ बाइस अज्र है बल्कि उलूम इस्लामी के उलमा और उसातिज़ा की दीनी ज़िम्मेदारी भी है। इस ज़िम्मेदारी की अंजाम दही पर वाइस चांसलर जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उमर चौधरी, सरबराह शोबा उलूम इस्लामिया जनाब प्रोफेसर डॉक्टर फ़ारूक हैदर और दीगर असातिज़ा मुकर्रम खिराज तहसीन और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इस नशिस्त में मेरे मौजू का उन्वान है उसूल तफसीर की रिवायत में गामिदी साहिब का एक इम्तियाज़ी उसूल। देखिए, हमारी इल्मी रिवायत में कुरान मजीद के मतन, उसकी आयात की नौइयत, उसके मानी की दलालत और उसके मुद्दा की शरह तफसीर के हवाले से बिलअमूम 4 बातों को तस्लीम किया जाता है। एक बात यह तस्लीम की जाती है कि कुरान मजीद के मतन में किरातों का इख्तलाफ पाया जाता है। इन किरातों में तलफ़्फ़ुज़ के अलावा मानी के इख्तलाफात भी हैं। मसलन सूरह माइदा की आयत वज़ू में एक किरात के मुताबिक अर्जुलकुम के बजाय अर्जुलकुम नक़ल हुआ है। इसके नतीजे में पाँव को धोने का हुक्म मसा करने के हुक्म में तब्दील हो जाता है। इस मौक़िफ़ पर यह सादा सवाल पैदा होता है कि अगर कुरान में किरात का फ़र्क पाया जाता है तो अहले इस्लाम के उस दावे की क्या हकीकत है कि इसमें एक शोशे या एक ज़बर ज़ेर पेश की भी कोई तब्दीली नहीं हुई। दूसरी बात ये तस्लीम की जाती है कि कुरान मजीद की मुहकम और मुतशाबे आयात में से मुतशाबे आयात का मफ़हूम इंसानी फ़हम व इदराक से बाला है। इन मुतशाबे आयात का तयन भी अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया है। इस पर यह सवाल पैदा होता है कि अगर कुरान की बाज़ आयात इंसानों के लिए मुबहम हैं और ये मालूम भी नहीं है कि वो कौन सी हैं, तो फिर कुरान मजीद हिदायत के बाब में किस तरह फ़ैसला कुन मकाम पर फायज़ हो सकता है। तीसरी बात ये तस्लीम की जाती है कि कुरान मजीद के मुतअद्दिद अल्फाज की दलालत अपने मफ़हूम पर ज़न्नी है, कतई नहीं है। मतलब ये है कि कुरान मजीद में ऐसे अल्फाज हैं जिनके एक से ज़्यादा मतलब हो सकते हैं और किसी एक मतलब को हतमी तौर पर मुतय्यन करना मुमकिन नहीं है। इस पर यह इश्काल वारिद होता है कि अगर कलाम इलाही के अल्फाज से यकीनी मानी अख़ज़ करना मुमकिन नहीं है तो फिर ये किस तरह हक़ व बातिल और हलाल व हराम के बाब में हुज्जत काते बन सकता है। चौथी बात ये तस्लीम की जाती है कि हदीस कुरान के हुक्म को मनसूख कर सकती या उसमें तरमीम व तग़य्युर कर सकती है। इस मकसद के लिए नस्ख़, तहदीद, तख़सीस, तक़यीद की इस्तिलाहात आम तौर पर इख्तियार की जाती हैं। इस पर यह सवाल पैदा होता है कि हदीस का ये मकाम तस्लीम करने से क्या हदीस कुरान पर काजी या हाकिम नहीं बन जाती। जनाब जावेद अहमद साहिब गामिदी के नज़दीक इन 4 बातों को तस्लीम करना कुरान मजीद की उस मंजिलत के ख़िलाफ़ है जो उसने ख़ुद अपने लिए करार दी है। कुरान ने अपने आप को मीज़ान करार दिया है, फ़ुरक़ान करार दिया है, मुहैमन कहा है और अल किताब बिल हक़ करार दिया है। सूरह शूरा में फरमाया है, अल्लाह ही है जिसने अपनी ये किताब कौल फ़ैसल के साथ उतारी है और इस तरह हक़ व बातिल को अलग अलग करने के लिए अपनी मीज़ान नाजिल कर दी है। सूरह फ़ुरक़ान में इरशाद है, बहुत बुज़ुर्ग, बहुत फैज़ रसां है वो ज़ात जिसने अपने बंदे पर यह फ़ुरक़ान उतारा है, इसलिए कि वो अहले आलम के लिए ख़बरदार करने वाला हो। माइदा में फरमान है, फिर हमने ए पैगम्बर तुम्हारी तरफ ये किताब नाजिल की है कौल फ़ैसल के साथ और उस किताब की तस्दीक में जो इससे पहले मौजूद है और उसकी निगहबान बनाकर। बकरा में इरशाद है, और उनके साथ कौल फ़ैसल की सूरत में अपनी किताब नाजिल की ताकि लोगों के दरमियान वो उनके इख्तलाफात का फ़ैसला कर दे। गामिदी साहिब के नज़दीक इन आयात का मतलब ये है कि इल्म व फ़िक्र, रुश्द व हिदायत, वही व इल्हाम हर दायरे में कुरान मजीद की हैसियत हक्म की है। वो मीज़ान यानी तराजू है जिस पर तोल कर किसी बात के सही या गलत होने का फ़ैसला किया जाता है।
وہ فرقان یعنی کسوٹی اور معیار ہے جس پر پرکھ کر حق و باطل میں امتیاز کیا جاتا ہے۔ وہ مہیمن یعنی نگہبان ہے، چنانچہ تمام سلسلہ ہائے وحی و الہام پر اس کی حیثیت نگران کی ہے۔ وہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، لہٰذا اس کی حیثیت قول فیصل کی ہے۔ غامدی صاحب کے نزدیک قرآن مجید کی اس نوعیت، اس حیثیت اور اس مقام و مرتبے کے لازمی تقاضے کے طور پر اس کے بارے میں 4 باتوں کو تسلیم کرنا ناگزیر ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کا متن بالکل متعین ہے، اس میں نہ کوئی لفظی فرق ہے اور نہ قرات کا کوئی اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ وہی متن ہے جو مصحف میں ثبت ہے اور جسے قرات عامہ کی صورت میں امت مسلمہ کی عظیم اکثریت اس وقت تلاوت کر رہی ہے۔ یہی قرآن کا متن ہے، اس کے علاوہ کسی اور متن کو قرآن ہرگز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن قطعی الدلالہ ہے، اس کے الفاظ اپنے معنی کے ابلاغ پر پوری طرح قادر ہیں، یعنی قرآن کے الفاظ پوری صلاحیت رکھتے ہیں کہ لوگ اگر علم و تدبر کے معاملے میں کوئی غلطی نہ کریں تو ان پر اس مدعا کو ٹھیک ٹھیک واضح کر دیں جس کے لیے وہ لائے گئے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کی وہ سب آیتیں محکم ہیں جن پر اس کی ہدایت کا مدار ہے، اور متشابہات صرف وہ آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات و افعال اور آخرت کے بعض معاملات کو تمثیل اور تشبیہ کے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ یہ آیتیں نہ غیر متعین ہیں اور نہ ان کے مفہوم میں کوئی ابہام ہے۔ ان کی حقیقت البتہ ہم اس دنیا میں نہیں جان سکتے۔ اس حقیقت کو نہ جاننے کا ان آیتوں کے فہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ قرآن مجید سے باہر کی کوئی چیز قرآن مجید کے کسی حکم میں کوئی ترمیم و تغیر نہیں کر سکتی، خواہ وہ کوئی وحی خفی یا جلی ہو، خواہ سابقہ الہامی صحائف کے مندرجات ہوں، خواہ احادیث و آثار ہوں، ان سب پر قرآن قاضی ہے، ان میں سے کوئی بھی قرآن پر قاضی نہیں ہے۔ رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو اخبار آحاد ہم تک پہنچے ہیں اور جن میں دین کے علم و حکمت کا بیش بہا خزانہ موجود ہے، ان کا قرآن مجید سے تعلق شرح و فرا کا ہے، تفہیم و تبیین کا ہے، اطلاق و انطباق کا ہے۔ پورے ذخیرہ حدیث میں ایک حدیث بھی اس دائرے سے باہر نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کے میزان اور فرقان ہونے اور اس کے لوازم کا ایک مختصر بیان ہے۔ قرآن کو میزان اور فرقان ماننے کا یہ اصول اور اس کا مذکورہ 4 لوازم میں انحصار مدرسہ فراہی خصوصاً غامدی صاحب کے فکر کی اساس ہے۔ ہماری تفسیری روایت کے مبادئ تدبر قرآن میں یہ اصول یعنی میزان اور فرقان کا یہ اصول شامل نہیں ہے، چنانچہ ہم اسے مکتب فراہی اور دیگر مکاتب فکر کے مابین ایک امتیازی اصول کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ یہ اصول اگر ملحوظ ہو تو قرآن مجید نہ صرف اپنے اصل مقام و مرتبے پر فائز ہوتا ہے بلکہ عصر حاضر کی دانش کے چیلنجز کو بھی پورے علم و استدلال کے ساتھ رد کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔